खेलो इंडिया के लिए तैयारी कर रही कबड्डी खिलाड़ी का बेरहमी से पिटाई। सोनीपत जिले के खरखौदा खंड के गांव किढोली पहलादपुर में खेल मैदान से प्रैक्टिस के बाद घर लौट रही गांव की ही बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी। लड़की कबड्डी की खिलाड़ी है। मामला 4 जुलाई का है। खिलाड़ी तेलंगाना से पदक ला चुकी है और अब वो खेलो इंडिया के लिए तैयारी कर रही है। खिलाड़ी ने बताया कि वो सोमवार को अन्य साथियों के साथ गांव के खेल ग्राउंड से प्रैक्टिस करके वापस लौट रही थी। जैसे ही वे गांव में पहुंची तो एक परिवार के 4 लोगों ने मिलकर पहले तो अपने घर के सामने गली में उसका घेराव किया और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगे। जब खिलाड़ी ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके सिर पर नुकीले हथियार से वार किया, जबकि अन्य युवकों ने उसकी डंडे व बिट्टे से पिटाई की। पुलिस ने महिला खिलाड़ी के बयान पर गांव के ही कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीण सोनीपत पुलिस अधीक्षक से मिले, जिसके बाद आज डीएसपी सोनीपत गांव में पहुंचे और खिलाड़ी के बयान दर्ज किए। गांव में चौपाल में पंचायत हुई, परंतु डीएसपी चौपाल में लोगों से रूबरू नहीं हुए, जिसके कारण ग्रामीणों ने रोष व्यक्त भी किया। चोर हैं और क्या, वोटर भी मिले इकट्ठे हुए हैं पूरे गांव के। अभी हम गाँव वालों से बात कराएं, गाँव वालों ये जो है बात सुनी है पूरी, और उनके पूरे परिवार के लोग मौजूद थे। मैं उनकी सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने आंखों देखा, हाल देखा है। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन करे, सर इस बेटी को न्याय मिलेगा? बोलिए हम कार्रवाई करेंगे। और वो इस कोरोना महामारी को देखते हुए कह रहे कि अंदर मैं नहीं जा सकता, तो मेरा विश्वास करो मैं कार्रवाई करेंगे। फोन मारो के पास और फिर फोन मारो ना सुन के ना है वो। प्रजापति बेगमपुर दिल्ली से राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष समाज सेवी। मेरे को कल शाम को फोन गया था कि बेटी है जो नाबालिग है, अभी 18 साल की भी उसकी उम्र नहीं हुई है, और उस लड़की को जबरदस्ती खींच के और अपने घर के अंदर ले जाके उस लड़की को इतनी बुरी तरह मारा है कि उसके 2 जगह तो फ्रैक्चर हो रखा है, चोट लगी हुई है। और लड़की ने खुद बयान दिए पुलिस वाले को, आईओ को, जिसके हाथ में केस है, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जो है घटना हुई है। पर जब बताते हैं तो उस पर कौन सी धारा लगती है? 302, 307 का केस बनता है। उन्होंने एक भी ऐसी धारा नहीं लगाई जिसके तहत वे गिरफ्तार हो सके। आज सुबह से यहाँ से 9 बजे से भीड़ हो रखी है, पूरा गाँव, रोहतक से, भिवानी से, कहाँ से लोग आके खड़े हुए हैं कि अभी डीएसपी साहब आएंगे, वो कोई रास्ता हमारा निकालेंगे। लेकिन लड़की से मात्र 10 मिनट 5 मिनट बात करके वो वापसी चले जाते हैं। यहाँ पूरा का पूरा समाज खड़ा, पूरा समाज नहीं बल्कि पूरा गांव हमारे साथ है, प्रजापति समाज के साथ पूरा गांव है। और ये गांव इंतजार करता रह गया कि उनसे बात करेंगे, और वो चुपचाप हमें गोली देकर वापसी चले जाते हैं। यहाँ तक बात आई कि आईओ को इन्होंने 2 लाख रुपए दिए, हमें नहीं पता दिए नहीं दिए, लेकिन ये सुनने में आया कि 2 लाख रुपए आईओ को दे दिए, और ये कह रहे भी 2 लाख रुपए हमने दे दिया, हमने पुलिस को खरीद लिया, अब कुछ भी नहीं होगा, और जो तुम्हारे से हो वो कर लो। और उन्होंने वाकई में सच कहा कि वाकई में कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला 4 तारीख का है। लड़की अभी नाबालिग है, बोलने की कंडीशन में नहीं है। हमने डीएसपी साहब को रिक्वेस्ट करनी थी कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में, क्योंकि गरीब परिवार है, ये पैसा नहीं खर्च सकते, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लड़की को एडमिट कराएंगे और इसका इलाज कराएंगे। लेकिन यहाँ तक तो कंडीशन ही ना पहुंची, वहीं की वहीं लेकर 10 मिनट के बयान और वापसी चले जाते हैं। बेटी घर पे अपने घर पे लेटी हुई है। एसपी साहब से उसमें मैं नहीं था, एसपी साहब ने यह आश्वासन दिया था कि डीएसपी साहब को हाथ में केस दे दिया है, आपके पास आएगा और डीएसपी साहब जो ठीक न्याय करेंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, आप लोगों की सुनेंगे, आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हाँ कार्रवाई हो रही है। लेकिन कोई भी कार्रवाई, अभी देखो ना, सुबह से बैठे हुए एक आदमी भी कुछ किसने, डीएसपी साहब ने कुछ नहीं, खाली लड़की से बात करके चले गए। और लड़की इस कंडीशन में भी नहीं है कि अच्छी तरह बयान दे सके, वो रुक रुक के बोल रही है, उसकी पीड़ा बढ़ रही है बोलने से।
हम तो सोच रहे हैं लड़कियों को किसी तरह से हॉस्पिटल में एडमिट कराए यहाँ से ले जाके, लेकिन इनके माध्यम से कराए। कल ये ना कहेगी वहाँ दिखावटी ये कर दिया, ना हम पैसा दे सकते हैं, ये समाज गरीब है, परिवार गरीब है। लेकिन इस कंडीशन में जैसे अभी छोड़ के चले गए, ये मैं कहता हूँ 15 करोड़ हमारे प्रजापति पूरे भारतवर्ष में गली गली में प्रजापति छा जाएंगे। हमने पूरा न्याय चाहिए इनसे। जी, आपका नाम सर? मेरा जय भगवान प्रजापति, दिल्ली से। दिल्ली। 4 तारीख को शाम के 8 बजे होगी शायद। उस टाइम हम कबड्डी खेलते हैं, तो प्रैक्टिस करके ग्राउंड से वापस आ रहे थे। ग्राउंड हमारा गांव में ही है, थोड़ा दूर है, स्कूल के पास है। कौन सा गेम खेलते हो? कबड्डी खेलते हैं। तो वहाँ कुछ लड़की थी, उसके परिवार वाले, उसके भाई, चाचा, ताऊ, उन्होंने वहाँ घेर कर गाली गलौज किया पहले। फिर उन्होंने आंखों में औजार ले रखे थे, पता नहीं क्या थी, नुकीली। ये हमारे गांव से ही है, जो दूसरी लड़की और उसके पेरेंट्स थे, जिन्होंने मारा बुरी तरह। मतलब वहाँ मैंने आंखें बचाने की कोशिश की, उन्होंने सिर में भी पता नहीं क्या नुकीली चीज़ें मारी है, जिससे बहुत सारा ब्लड निकल गया था। जब उन्होंने आपके साथ मार पिटाई की तो आप अकेले थे, कोई और भी था साथ में? नहीं, मेरे साथ में ये लड़कियां भी थी, मेरे साथ 4-5 लड़कियां। वहाँ वापस इकट्ठे आते थे। ये सभी आपके खिलाड़ी साथी हैं? हाँ, इन्होंने बचाने की कोशिश की तो इन्हें भी मारा और धमकी दी कि उठवा देंगे, मतलब तुम जाओ यहाँ से। वो अंदर ले जा रहे थे, तब घर वालों को इन्होंने बताया, भागी गई है। घर आई, घर पे कोई नहीं था, पापा मम्मी भी फ्लोर पे गए थे। तो बोला कि सिर फाड़ दिया, तो मम्मी गई, मम्मी का भी सूट फाड़ दिया। मेरी छोटी बहनें हैं, तो वो गई, उन्हें भी पीटा। मेरे भाई से फ़ोन कॉल करने लगा कि हमारे परिवार से कोई नहीं था वहाँ। लगभग 5-6 महीने हो गए वो ऐसे ही करते हैं। बोले हम गरीब हैं, कुछ कैसे क्या होगा, आज 2 गाली लिए हैं, परसों 4 देंगे, ऐसे बोला। और फेसबुक पे भी मेरी आईडी मतलब गलत उससे मतलब वो कराने के लिए फेसबुक पे आईडी बनाई गई थी। मेरी आईडी, मेरी फ़ोटो लगाई गई। सर ये तो पता नहीं, पर जब हम साइबर सेल और वहाँ पर हमने रिपोर्ट दिए, सोनीपत भी और यहाँ खरखोदा भी, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने CM विंडो पे एप्लीकेशन दी थी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके नाम से आपका फ़ोटो लगा के फेसबुक आईडी भी बनाई गई गलत तरीके से? हाँ, और वो आईडी खुद ही बंद हो गई है, ब्लॉक भी कर दी गई है। हाँ, अपने आप बंद कर दी गई वो आईडी। अभी खोल के देखा तो मतलब पूरी तरह फ्यूचर बर्बाद करने के लिए तोड़ फोड़, और परिवार वालों को पीटा, मम्मी का सूट फाड़ दिया। तो जो आपकी फेसबुक आईडी थी उसके बारे में आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को शिकायतें दी है? हाँ, SHO सोनीपत। जब हम खरखोदा गए तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने महीना 45 दिन का टाइम दिया था, हमने वेट किया पर कुछ नहीं हुआ। फिर पापा के साथ मैं साइबर सेल को SHO के पास गई थी। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो लास्ट में बोला किसी ने कि भाई CM विंडो पर एप्लीकेशन दो। अभी कुछ हफ्ते 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने वो एप्लीकेशन दी है, फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाकी अभी मारपीट के बाद मैंने जब यहाँ पुलिस केस हुआ, ये सब कुछ देखकर वो आईडी खुद ब खुद बंद हो गई। वो आईडी अब दिख नहीं रही है, और उस आईडी से कई लड़कों के पास मतलब बुरी तरह से भेज दी। शायद कभी मतलब जो लड़के हैं गांव के, उन लड़कों के पास जाना, उनसे बातचीत शायद हुई है, कुछ लोगों ने बोला भी था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पापा बोले कोई बात नहीं, वो खुद कर देगा, जो है कर लेगा, पर हमें तो पता है, हमें तो विश्वास है। ऐसे कुछ कमेंट हुए। खरखोदा थाने में रिपोर्ट किया 4 दिन, मतलब अभी 4 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई मतलब छोटी मोटी धारा लगा दी गई, पर उन्होंने इतनी गंदी तरह छाती पे, प्राइवेट स्पॉट पे इतनी बुरी तरह मारा, पता नहीं कि मतलब वहाँ तो होश बिल्कुल बेहोश मामला हो गया था। बस ये चाहती हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जैसा उन्होंने काम किया है।
और आगे ऐसा मतलब ऐसा होने से मतलब कोई भी लड़की मेरी जैसी ना हो पाए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए हमें। खरखोदा में कोई भी मतलब सुनवाई न होने पर हम एसपी के पास गए हैं, एसपी, तो अगर यहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो शायद सुसाइड भी, मेरा यहाँ कोई जीने का वो नहीं लगा। फिर आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैंने अभी 12th किए हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं हुए, अभी 12th। के न्याय के लिए सभी ने एकजुट होकर बगैर किसी जाति धर्म को देखते हुए और एकजुट खड़े हुए चौपाल में, इस धर्मशाला में जो बयान डीएसपी साहब डॉक्टर रविंद्र ने लिए हैं, उनकी गहराई देखो, बात सुनो, गहराई से उनकी बात सुनी है और सुनकर बीच में जितनी भी कोशिश करूंगा, मगर हमें इस बात का हमें दुख है, वो बगैर मिले हुए समाज से बगैर मिले हुए चले गए, मगर उन्होंने बात सुनी और बात सुनने के बाद हमें कुछ टाइम देना चाहिए, ये तो मेरे विचार हैं, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम इसलिए नहीं बैठेंगे। आप भाई क्योंकि सब समझदार हैं, सब मेरी माता शक्ति बैठी है, आपके कोई विचार अपने हो तो जरूर ध्यान दो प्लीज। हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।